नीली परी और टूटा हुआ तारा। बहुत समय पहले की बात है। नील पर्वत की घाटियों के बीच एक नीली झील हुआ करती थी, जिसे लोग इच्छा झील कहते थे। कहते हैं जो सच्चे दिल से उस झील के किनारे खड़ा होकर इच्छा मांगता था, उसकी बात आकाश की परियां सुनती थी। इन परियों में एक परी थी, नील परी। उसका रंग नीले आसमान जैसा था और उसकी आंखें झील के पानी की तरह चमकती थीं। बाकी परियों की तरह वह भी आकाश में तारे सजाती, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह इंसानों की परेशानियों को भी समझती थी। एक दिन नील परी ने झील के किनारे छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। उसका नाम था जिया। उसकी माँ बीमार थी और गांव के सारे वैद्य कह चुके थे कि अब कोई उपाय नहीं है। जिया ने अपने आंसुओं से झील के पानी को छूते हुए कहा, अगर कोई चमत्कार हो जाए तो मैं अपनी माँ को फिर हंसते हुए देख सकूं। नील परी का दिल भर आया, लेकिन समस्या यह थी कि किसी इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे एक टूटा हुआ तारा लाना होता, और वह तारा सिर्फ तब मिलता जब कोई परी अपनी सारी जादुई शक्ति त्याग दे। नील परी ने फैसला किया, वह तारा लेकर आएगी। वह चली बहुत दूर, काले आकाश के उस कोने में जहाँ तारे टूटते थे। रास्ते में उसे धुंध, राक्षस, अहंकार की हवाएं और शून्यता का भंवरा मिला, लेकिन उसकी ममता और जिया की मासूम प्रार्थना उसे हिम्मत देती रही। आखिरकार उसे टूटा हुआ तारा मिल गया, एक चमकता हुआ नन्हा तारा, जिसे थामते ही उसकी सारी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। वो अब उड़ नहीं सकती थी। उसका नीला रंग भी धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, लेकिन वह तारा लेकर जमीन पर आई और जिया की माँ के सिरहाने रखा। पल भर में माँ की सांसें गहरी और सजीव हो गईं। उसने आंखें खोली और मुस्कुराकर जिया को गले लगा लिया। गांव के लोगों ने पहली बार किसी परी को देखा। नीली परी अब आम इंसानों की तरह थी, बिना पंखों के, लेकिन आंखों में गहराई और सादगी थी। जिया ने उसका हाथ थामा और कहा, आप हमारे साथ रहिए ना। नीली परी मुस्कुराई। अब वो एक इंसान बन चुकी थी, लेकिन एक ऐसी इंसान जिसने अपने जादू से किसी का जीवन रोशन कर दिया था। एक सच्चा जादू ताकत में नहीं, त्याग में होता है, और सबसे बड़ा चमत्कार किसी और के लिए जीना होता है। अगले भाग में नील परी ने अपनी सारी जादुई शक्ति त्याग कर एक टूटा तारा लाकर जिया की माँ की जान बचाई थी। अब वो एक इंसान बन गई थी। अगले दिन की सुबह गांव की गलियों में एक हलचल थी। बच्चे चहक रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे, हर कोई एक बात कर रहा था, वो परी अब हमारे बीच रहती है। नील परी अब इंसानी रूप में जिया के छोटे से घर में रह रही है। उसकी आंखों में वह पुरानी चमक थी, लेकिन अब पंख नहीं थे। जिया उसे नीला दीदी कहने लगी थी। और एक बात अजीब हो रही थी, जब भी नीला दीदी मुस्कुराती, आसपास की चीज़ें धीरे धीरे खिलने लगती। सूखे पौधे हरे हो जाते, मुरझाए फूल रंगीन हो जाते। हालांकि अब उसके पास जादू नहीं था, फिर भी उसका दिल किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक नई समस्या, गांव के पास का जंगल धीरे धीरे सूख रहा था। वहाँ का बड़ा तालाब जो पूरे गांव को पानी देता था, अब बिल्कुल सूख चुका था। पेड़ पौधे मुरझा गए, जानवर प्यासे मरने लगे। गांव वालों ने कहा, यह सब तब से हो रहा है जब जंगल की रक्षक आत्मा गायब हो गई। पहले हर साल वह तालाब को जीवन देती थी। नीला दीदी ने चुपचाप जंगल की ओर देखा, कुछ तो गड़बड़ है।
शायद अब परी होने की जगह इंसान बनकर वह एक और चमत्कार कर सकती है अपने साहस से। नील का सफ़र शुरू होता है। अगली सुबह नील दीदी अगले जंगल की ओर निकली। जिया भी चुपचाप पीछे पीछे हो ली। जंगल में अंधेरा था, पेड़ों की टहनियाँ सूखी और चटकती हुई, चारों ओर एक डरावना सन्नाटा। लेकिन नील दीदी ने हार नहीं मानी। वो दोनों धीरे धीरे उस पुराने तालाब तक पहुँचे। वहाँ एक अजीब सी चीज थी, एक पत्थर के भीतर कैद एक नीली रोशनी। जिया ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? नीला दीदी ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ये जंगल की आत्मा है। किसी ने इसे पत्थर में कैद कर रखा है। काली छाया का सामना। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। एक काली छाया धुएं सी, बिना चेहरा बिना रूप वहाँ प्रकट हुई। वह बोली, मैंने ही आत्मा को कैद किया है, क्योंकि मैं डर चाहता हूँ, अंधकार चाहता हूँ। नीला दीदी ने कहा, तू चाहे जितना अंधेरा फैला ले, लेकिन इंसान की उम्मीद, प्यार और साहस तुझसे ज़्यादा ताकतवर है। काली छाया हंसी, तुम्हारे पास अब कोई जादू नहीं बचा परी। नील दीदी मुस्कुराई। उसने जिया का हाथ थामा। लेकिन अब मेरे पास ये बच्ची का प्यार है, गांव वालों की दुआएं हैं और मेरा दिल अब डर से नहीं, साहस से भरा है। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक चमत्कार हुआ। नीले रंग की रोशनी चारों ओर फैल गई। काली छाया चीखती हुई गायब हो गई। पत्थर टूट गया और आत्मा आज़ाद हो गई। एक चमकती हुई रोशनी से बनी स्त्री, जिसने मुस्कुराकर कहा, तुम परी नहीं रही, लेकिन तुम्हारा दिल अब सच्चे जादू से भरा है।